यह चेतावनी और पाठक सहमति पत्र इस बात की पुष्टि करता है कि आप स्वेच्छा से इस पुस्तक या ऑडियो एपिसोड को सुनने जा रहे हैं, जिसमें हिंसा, यातना और अत्यधिक क्रूरता के दृश्य शामिल हैं। इसकी सामग्री विचलित करने वाली हो सकती है और मानसिक असहजता उत्पन्न कर सकती है। नियम और शर्तें। सामग्री की समझ। श्रोता यह स्वीकार करता है कि इस ऑडियो में शारीरिक और मानसिक यातना, अत्यधिक हिंसा, हत्या और मानसिक उत्पीड़न के दृश्य व वर्णन शामिल हैं। स्वेच्छा से सुनना। इस ऑडियो को सुनना पूरी तरह श्रोता की इच्छा और जोखिम पर है। व्यक्तिगत जिम्मेदारी। लेखक और प्रकाशक किसी भी मानसिक तनाव, असहजता या दुःस्वप्न के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। उपयुक्तता अस्वीकरण। यह सामग्री उन श्रोताओं के लिए उपयुक्त नहीं है जो अत्यधिक हिंसा, क्रूरता या मनोवैज्ञानिक भय से संवेदनशील हैं। अपरिवर्तनीय सहमति। आगे सुनते हुए आप यह स्वीकार करते हैं कि आपको चेतावनी दी जा चुकी है, आप जोखिम समझते हैं और अपनी जिम्मेदारी पर आगे बढ़ रहे हैं। आगे सुनना आपके अपने विवेक और जोखिम पर है। आपको चेतावनी दी जा चुकी है। The Chamber of the Merc Episode 2, New Entries. ट्रेडमोर की ओर जाने वाली वो सड़क बिल्कुल सुनसान, शांत और कोहरे की उस ठंडी चादर में लिपटी हुई, जो शायद अंधेरे को अपने राज बता रही थी। खामोशी को चीरते हुए बस की हेडलाइट्स धुंध में ऐसे दिख रही थी जैसे कोई शिकारी अपनी आंखों से जिंदगी की तलाश कर रहा हो। बस ड्रेडमोर के मोड़ पर आकर रुकी। खिड़की के पास बैठे दो दोस्त, जॉन और जेम्स, ठंडी हवा के झोंकों का मजा ले रहे थे। हवा में गिल्ली मिट्टी और चीड़ के पेड़ों की महक थी। लंबी यात्रा के बाद यह एहसास थोड़ा अजीब था, पर सुकून देने वाला था। ओए, सिर अंदर करो तुम दोनों, वरना यहाँ के कुत्ते तुम्हें ढूंढने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। कंडक्टर चिड़चिड़ा था। जॉन ने शरारत भरी मुस्कान के साथ उसे देखा। क्यों? क्या यहाँ के कुत्ते इंसान खाते हैं? कंडक्टर ने बुदबुदाते हुए अपना सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। बस रुकते ही जॉन और जेम्स नीचे उतरे। जैसे ही बस की आवाज़ ओझल हुई, वहाँ एक ऐसी खामोशी छा गई जो डराने वाली थी। ऐसा लग रहा था जैसे रास्ता खुद उनकी आहटें सुन रहा हो। दोनों दोस्त उस गली की ओर बढ़ने लगे। तभी जॉन ने थोड़ा चिल्लाते हुए कहा, जेम्स, ये किस जगह ले आई यार? न कोई ढंग की गाड़ी, न सड़क। जेम्स मुस्कुराया। जहां हम रुकने वाले हैं वहां एक लड़की भी रहती है। बस इतना सुनना था कि जॉन का मूड बदल गया। वाह, फिर तो ये जगह उतनी भी बुरी नहीं है। उसने हंसते हुए कहा। चलते चलते जेम्स को रास्ते में कुछ चमकता हुआ दिखा। उसने झुककर एक हीरे की मुट्ठी उठाई और बिना जॉन को बताए चुपचाप अपनी जेब में डाल ली। करीब 10 मिनट बाद वे आंट जेसिका के घर पे पहुंचे। घंटी बजते ही अंदर से आवाज आई, सब्र करो भाई, आ रही हूँ। जैसे ही दरवाजा खुला, आंट जेसिका के सामने दो नौजवान पीठ फेर कर खड़े थे। अचानक किसी फिल्मी हीरो की तरह वे दोनों घूमे और पोज दिया। नमस्ते आंटी, मैं जेम्स साल्ट। फिर जॉन को कोहनी मारी। जॉन ने भी बड़े मजाक के अंदाज में पैर छूने का नाटक किया। आंट जेसिका उन्हें देखकर खिलखिला उठी। उन्होंने उनका स्वागत किया, घर दिखाया और उन्हें उनके कमरे तक ले गई। कमरा सादा था, लेकिन खिड़की से बाहर का बगीचा बेहद खूबसूरत दिख रहा था। जेसिका ने कहा, आराम करो बच्चों, कुछ चाहिए हो तो पास की दुकान से ले लेना, और हाँ, कभी मेरे लिए भी कुछ ले आया करना। दोपहर के 2 बज रहे थे। जॉन तो थककर घोड़े बेचकर सो गया, लेकिन जेम्स को चैन कहाँ। वो बाहर टहलने निकला तो देखा आंट जेसिका पौधों को पानी दे रही थी। बातों बातों में जेसिका उसे पड़ोसियों से मिलवाने ले गई, मिस्टर चैंडलर के घर। वहाँ माहौल किसी महफिल जैसा था। जेम्स की मुलाकात वहाँ के किरदारों से हुई। रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर अंकल जोसेफ, मिसेस मॉर्गन और रौबदार पर्सनैलिटी वाली सीआर चैंडलर। जेम्स ने उन्हें बताया कि वह एक वेब डेवलपर है और ड्रेडमोर की शांति उसे यहाँ खींच लाई है। लेकिन इसी बीच घर पर कुछ और ही तमाशा हो रहा था। जॉन गहरी नींद से जागा था
बिखरे बाल, कुचली हुई शर्ट। तभी एलिजाबेथ, जेसिका आंटी की बेटी, कॉलेज से भागते हुए घर आई। एक अजनबी को घर देखकर वो ठिठक गई। तुम कौन हो? मेरे घर में क्या कर रहे हो? मैं पूछ रहा हूं तुम कौन हो, चोर कहीं की? जॉन ने पास पड़ा फूलदान उठा लिया। एलिजाबेथ ने चिल्लाकर कहा, इसे नीचे रखो, लेकिन जॉन कहाँ मानने वाला था। उसने तो एलिजाबेथ को ही चोर समझ लिया। फिर क्या था, तकिए, चप्पलें, मैगजीन, जो हाथ लगा एलिजाबेथ ने जॉन पर दे मारा। जॉन भी कम नहीं था, वो किचन से टमाटर उठा लाया। पूरा घर जंग का मैदान बन गया। दीवारों पर टमाटर के दाग, जमीन पर बिखरा सामान। और हद तो तब हो गई जब एलिजाबेथ ने हाथ में किचन का चाकू उठा लिया। ठीक उसी वक्त जेम्स और आंट जेसिका अंदर आए। हे भगवान, ये क्या हाल बना दिया मेरे घर का। जब सच सामने आया कि वे चोर नहीं बल्कि एक दूसरे के घर वाले और किराएदार हैं, तो कमरे में एक शर्मिंदगी भरी खामोशी छा गई। अंत में सबको मिलकर सफाई करनी पड़ी। शाम की सुनहरी रोशनी में जब सब थककर सोफे पर बैठ गए, तो जेसिका डिनर बनाने चली गई। उनके पीछे एलिजाबेथ भी भाग गई और धीरे से कहा, मम्मी, क्लारा आज कॉलेज नहीं आई। उसका फोन भी बंद है, किसी को कुछ नहीं पता। जेसिका ने सांत्वना दी। शायद तबीयत खराब हो। जॉन ने पूछा। ये क्लारा कौन है? एलिजाबेथ ने झिड़कते हुए कहा। मेरी दोस्त है बुद्धू। जेसिका ने बताया कि क्लारा एक अनाथ लड़की है जिसे पूरा ड्रेडमूर अपनी बेटी की तरह प्यार करता है। वह बहुत ही नेक और मीठी लड़की है। रात का खाना सबने एक अजीब सी बेचैनी के साथ खाया। तय हुआ कि खाने के बाद वे क्लेरा के घर जाकर देखेंगे। टॉर्च ली गई, जूते पहने गए। जॉन जैसे ही दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ा, सब समझ गए दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया है। कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका सा गुजरा, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें बाहर जाने से रोक रही हो। बाहर कोई हवा नहीं थी, कोई इंसान नहीं था, सिर्फ एक गहरी खौफनाक खामोशी। क्या क्लारा मुसीबत में है, या ड्रेडमूर की एक खामोशी किसी बड़े तूफान का संकेत है? जानने के लिए सुनते रहिए द चैम्बर ऑफ द मर्ग।